हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान में दूसरी मरतबा टिकटॉक बैन हो गया। ये ख़बर है, बहुत से लोगों ने सुन ली होगी और इस खबर से ज़्यादा दो तीन पहलू हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। कि नंबर वन तो ऑलरेडी एक न्यूज़ है, तो लेकिन कोई भी बात फर्दर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने वाव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हैं। और इस तरह आपका और हमारा जो राब्ता है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि आपसे हार्ट टू हार्ट बात करूं और जो दिल में आए, जो दिमाग में आए, लगी लपटी रखे बगैर आपसे कर लूँ बात। पाकिस्तान में ये सेकंड टाइम जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि टिकटॉक पे बैन हुआ है और इस दफ़ा सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि बड़ा इनअप्रोप्रिएट किस्म का मटेरियल है जिसकी वजह से पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगनी ही चाहिए। ये तो होगी न्यूज़। अब ये है कि ये सोचना चाहिए कि वजह क्या हो सकती है और क्या ऐसी वजह हुई कि टिकटॉक पे बैन लग गया पाकिस्तान में, और फिर रीज़न क्या हो सकता है और इसका हल क्या है इस मसले का। ये एक अजीब सा एक बहरान है। पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, वो फरमाते हैं कि मीडिया जो है किसी भी सूरत में उसके ऊपर कदगन नहीं लगनी चाहिए, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी ज़ाती राय भी ये है कि मीडिया की कोई फॉर्म भी है वो एक एक्सप्रेशन का, इजहार का ज़रिया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए और किसी को भी शुतर बेमहाल के तौर पे आप नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर पहले और अब बैन क्यों लगा? अगरचे पाकिस्तान को बहुत सा रेवेन्यू जो है वो गैर मुल्की ज़र मुबादले की सूरत में, यानी कि लोगों को पैसा मिलता है तो पाकिस्तान में ज़ाहिर डॉलर्स भी आते हैं, तो रेवेन्यू तो मिल रहा था टिकटॉक की सूरत में। ये बैन क्यों हुआ? सीधी बात कि इतना गैर अखलाकी मटेरियल अवेलेबल है कि जो टिकटॉक है उसने अपने स्टैट्स शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका में नंबर 1 8.5 मिलियन वीडियोस टिकटॉक की उन्होंने डिलीट की हैं और पाकिस्तान में 6.5 के करीब 6.4 मिलियन जो हैं 64 लाख के करीब वीडियोस पाकिस्तान की भी डिलीट हो गई। पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आया है जिनकी वीडियोस डिलीट हुई। तो सीधी बात है, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं यूट्यूब के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी, मुख्तलिफ फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया साइट होती है, उन्होंने गाइडलाइन मुकर्रर कर रखी हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस। उसको कोई अबूर करेगा जिस पे ख़ास तौर पे फहाशी, वायलेंस, गंदी ज़ुबान और इस तरह के मनाज़र जो नहीं दिखाने चाहिए, लैंग्वेजेस, और आजकल तो कोविड को भी ऐड कर दिया कि कोविड के बारे में अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाती है। तो इसका मतलब कि कितना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आप भी जानते हैं अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं। इंतहाई गैर अखलाकी चीज़ें पाकिस्तान में हमने देखी हैं। पंजाबी उर्दू लैंग्वेज में इतनी घटिया किस्म की ज़ुबान और कंटेंट जो है वो टिकटॉक पे पाया जाता है कि देखने वाले को शर्म आ जाती है। अब अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, अकेले भी देखें तो आपको बेहुदा किस्म की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं और बहुत कम जो अच्छा मटेरियल है वो आपको वहाँ पे नज़र आएगा पाकिस्तान में। तो इस पाबंदी को तो लगना ही चाहिए था अगर इस तरह का मटेरियल देना है तो। लेकिन सीधी बात है कि इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर इतना क्या फ्रस्ट्रेशन है कि लोग थोड़े हुए हैं, पागल हैं, गंदी बातें करते हैं, ये क्या चक्कर क्या है? इसके ऊपर मैंने बड़ा सोचा। मुझे जो मेरी नाक़स अक़ल में बात आती है वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बज़ाहिर मजहबी लवादा उनको उड़ाया गया है लोगों को और मजहबी तशख़्ख़ुस देने की कोशिश की है रियासत को। लेकिन एट द सेम टाइम लोग, आपको पता है कि वो जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं, दबाई जाते हैं, जब छोड़ते हैं तो एकदम वो जाके छत को लगता है। तो पाकिस्तान में भी मैंने नोट किया कि लोगों का हाल वही हो चुका है। कई दहाइयों से जब से ज़िया-उल-हक़ दौर के बाद पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन हुई तो लोगों ने नोट किया कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसको मजहबी बना दिया गया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोज़े रखने का महीना है तो किसी ने रोज़े नहीं भी रखे तो शर्म से रखेगा कि लोग क्या कहेंगे, कि जी अगर रोज़े नहीं भी रखा खोलेगा ज़रूर लोगों को दिखाने के लिए। वो दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और अजीब-व-गरीब, ताकि अपने काम निकलवाने के लिए, अपने मोहल्ले में पोजीशन लेने के लिए, कोई जॉबें लेने के लिए या कोई सियासी या समाजी फ़ायदा लेने के लिए लोगों ने अपनी वज़ाकत ऐसी बना रखी होती है और अंदर से वो कुछ और होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से टीवी ड्रामा सीरियल भी चल रहे हैं और याद रखें कि जो टीवी ड्रामा सीरियल होते हैं वो माशरे की अक्कास होते हैं कि उस वक्त माशरे में क्या चल रहा होता है। 80s में देखें तो जब पाकिस्तान में 50-50 ड्रामा चलता था तो उस दौर के मुताबिक वो उस ज़माने की ज़रूरत थी और तनकीद की जाती थी माशरे की बेरा रवैयों के ऊपर या बेउसूलियों के ऊपर। आजकल के हम ड्रामे बहुत से देख रहे हैं जिसमें मुझे अभी मेरे माइंड से नाम निकल गया
TV1 کا کوئی ڈرامہ ہے, تو اس پہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح خواتین کا استحصال ہو رہا ہے, اور خود ایک بوڑھی عورت ہے, وہ لڑکیوں کو ایک کوٹھی کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ مردوں کو ملواتی ہے لڑکیوں کو. مجھے اس کی تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں. اٹ مینس کہ اس کا مطلب کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہوگا تو ہی ڈرامہ بنانا, اور پھر اسی ڈرامے کے اندر ایک مذہبی شکل و صورت رکھنے والا شخص جو ہے وہ گھنونے کردار کا مالک ہے, اور وہ جناب بچیوں کو تعلیم کے خلاف ہے, لیکن اندر سے اس کے دماغ میں کچھ اور گند چل رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز. نہ پاکستان کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے سیکولر معاشرہ بننا ہے یا مذہبی معاشرہ بننا ہے. تو جو ان بٹوین ہینگنگ, جو درمیان میں لٹکا ہوا ہے معاشرہ, وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہی آتی ہیں. شراب کی مثال لے لیں, پاکستان میں شراب پہ آفیشیلی پابندی ہے, لیکن کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں شراب کا حصول بہت زیادہ آسان ہے, آسانی سے مل جاتی ہے, لوگ کنزیوم بھی کرتے ہیں, پیتے بھی ہیں شراب, اور پھر جو مرضی کرتے رہیں. تو ہر طرح کا آپ کو رنگ وہاں پہ نظر آئے گا. یہ جسم فروشی کی بھی چیزیں نظر آئیں گی, شراب نوشی, اس کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے, فراڈ ہے جو نہیں ہو رہا. تو پھر آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھیں, لوگ گالیاں دیتے نظر آئیں گے آپ کو. تعلیم و تربیت کہاں گئی؟ تو جس طرح معاشرے کا رنگ ہوتا ہے وہی آپ کے رہن سہن روزمرہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو ٹک ٹاک بھی اس کی ایک مثال ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر اتنی واحد قسم کی گفتگو اور کانٹینٹ پایا جاتا ہے جو دنیا کے کئی ممالک میں ہم نہیں دیکھتے. ہم انگلینڈ میں بھی دیکھتے ہیں ٹک ٹاک, یا اور ممالک میں بھی دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ اتنی زیادہ گند نہیں ہے کہ لوگ, ظاہر ہے ٹک ٹاک یا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے اپنے طور پہ تو کوئی نہ کوئی میکینزم رکھا ہوا ہے صاف صفائی کا, اس طرح کی ویڈیو کی, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو میری صرف عرض یہ ہے, جو میں نے اسیس کیا ہے, آپ شاید اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں, آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ معاشرے کو آپ دو طرح سے نہیں چلا سکتے. یا تو آپ کو بالکل مذہبی قسم کا معاشرہ بنانا پڑے گا, تھیوکریٹک, یا ڈیموکریٹک اگر ہے تو آزادی اظہار رائے, جس طرح برطانیہ میں یا یورپی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ مذہب اپنا اپنا, سیاسی معاملات الگ. تو آپ نے سیاست میں بھی مذہب کو گھسایا ہوا ہے, صحت میں, کھانوں میں, ہر چیز پہ, ٹی وی پہ پہلے مذہب سے بات شروع کرتے ہیں, بعد میں ناچ گانا لگا دیتے ہیں. کنفیوز کیا ہوا ہے. تو کنفیوژن میں رہیں گے تو اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے. ان چیزوں سے باہر آنا ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنے معاشرے کو سیکولر بنانا ہے, تھیوکریٹک بنانا ہے, ڈیموکریٹک بنانا ہے, یہ کیا بنانا ہے. تو تھنک اباؤٹ اٹ. تو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو ارباب اختیار لوگ ہیں, جو ٹیچرز ہیں یا معاشرے کو سدھار سکتے ہیں, پلیز خدا را پاکستان کی حالت پہ رحم کریں, ورنہ کہاں سے آپ بین ہوتے رہیں گے, کبھی ٹک ٹاک سے, کبھی فیس بک سے, کبھی یوٹیوب سے. تو اپنے آپ کو سدھاریں, چینج کریں, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا, اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور جتنے بھی نئے سبسکرائبرز ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, واٹس ایپ, فیس بک, جہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں کریں. بہت بہت شکریہ. Hi, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.